जय मसीह की। आप सबों को मन्ना चैनल में स्वागत है। यीशु परमेश्वर का मेमना। यीशु को मेमना क्यों कहा गया है? क्या कोई वस्त्र लहू से धोए जाने से श्वेत हो सकता है? हम विश्वासियों के लिए मेमना कितना महत्व रखता है? आइए इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। प्रकाशित वाक्य 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। महाक्लेश के बाद एक बड़ी भीड़ इससे बाहर निकलती है। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत बनाए। यदि यह वास्तविक लहू होता तो वह किसी भी वस्त्र को श्वेत नहीं कर सकता। इसका मतलब लहू का अर्थ कुछ और है। वस्त्र का अर्थ क्या हो सकता है? यशायाह 61:10 कहता है, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी। तो वस्त्र का मतलब है धार्मिक कार्य। यहाँ वस्त्र धोने का अर्थ हमारे हृदय, कर्म और शिक्षा को यीशु के वचन से शुद्ध करना है। पुराने नियम में मेमने का क्या मतलब है? रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पुराने व्यवस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के स्थान पर मेमने बलिदान होता था। इसलिए मेमने को पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया जाता था। निर्गमन 12वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, पास्का या फसह मेमने के लहू को दरवाजे के चौखटों पर लगाया गया। जब स्वर्गदूत मिस्रियों के पहलौठे पुत्रों को मारने आएगा तो वो दरवाजे पर लहू को देखेगा और उस घर को पार कर जाएगा। अगर चौखट पर लहू नहीं पाया गया तो स्वर्गदूत घर में प्रवेश करेगा और पहलौठे को मार देगा। इस प्रकार वे मेमने के लहू से और मेमने का मांस खाने से वे मिस्र से बाहर आ सके। यूहन्ना 1:29 इस प्रकार कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हरता है। जैसे पुराने नियम में पापों के लिए एक मेमना बलि चढ़ाया जाता था, वैसे ही यीशु मसीह मेमने के रूप में संसार के पापों के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। पुराने नियम में मेमने का भविष्यवाणी यशायाह 53:5 और 7। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यीशु से 700 साल पहले यह भविष्यवाणी उनके बारे में कही गई थी।
इसमें कहा गया है कि वह हमारे पापों के लिए मारे गए। मैंने पाप किया, इसलिए मुझे मरना चाहिए, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह मरते हैं। अब सजा यीशु को दी गई और मुझे शांति दी गई। जब यीशु क्रूस ले जा रहे थे तब उन्होंने ना रोया और ना ही चिल्लाया। पता है क्यों? क्योंकि यह पहले ही यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी। अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। निर्गमन का 12:1-14 तक के वचन में हम लोग पास्का के बारे में यानी फसह के बारे में सुनते हैं। यीशु के आने से 3500 साल पहले यह घटना घटी। फसह यहूदियों के बीच आज भी मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पद 14 में इसे आने वाले समय के लिए एक स्थायी विधि के रूप में मनाने का आदेश दिया गया है। हर साल इसे मनाना अनिवार्य है। इब्रानी 10 का ये कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि फसह का मेमना केवल एक छाया था। मेमने के लहू और मांस के द्वारा यहूदी लोग उस विपत्ति से बच गए। उन्होंने लहू को अपने घरों के चौखटों पर लगाया और उसका मांस खाया। जब दूत आया और उसने लहू देखा तो वो भीतर नहीं गया, बल्कि वह घर को पार कर गया। यह मेमना केवल आने वाली अच्छी बातों की छाया था, यह वास्तविकता नहीं था। वह किसकी छाया था? यीशु मसीह की, जो असली मेमना है। जो मेमना पाप बलि के रूप में चढ़ाया गया था, वह हमारे पापों को कभी दूर नहीं कर सकता। वो पूर्ण नहीं था। यीशु को मेमना के रूप में तुलना करने का कारण यही है। जिस प्रकार इस्राएलियों ने मूसा के समय मेमना का लहू और मांस खाया और बच गए, उसी प्रकार यीशु फसह के मेमना की वास्तविकता बन गए हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस को सहन किया और अपना लहू बहाया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेमने का लहू और मांस खाने का मतलब क्या है।